मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो रिपोर्ट कैसे मिली उन्हें? उन्हें कैसे मालूम कि टेम्पररी अमनीशिया रमन को? इशिता, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। पापा, पर आपको ऐसे अकेला? जस्ट लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी देर रमन के साथ रहती हूँ। तुम लोग भी प्लीज सोचो ना कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। क्या कहा मिनिस्टर ने? मैंने पीए से बात की और बोला कि एक बार मुझे मिनिस्टर साहब से बात कराएं, पर उन्होंने कहा कि वो नहीं मिलेंगे और आई एम अफ्रेड कि ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। कुछ खत्म नहीं हुआ है, मैं उससे बात करूंगा। वो ये प्रोजेक्ट नहीं बंद कर सकता। रमन, वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। देखते हैं कि वो मेरी बात मानेगा कि नहीं। आप अभी तक यहीं हैं? मैंने कहा ना आप घर जाइए। देखिए, मैंने आपको समझा दिया था कि ये प्रोजेक्ट मिस्टर भल्ला के लिए पॉसिबल नहीं है। आप इन्हें लेकर फिर आ गए। कोई मुझे यहाँ लेकर नहीं आया, मैं खुद आया हूँ कि मेरा पेट प्रोजेक्ट है और आप अपना काम कीजिए और मिनिस्टर साहब के साथ मेरी अपॉइंटमेंट करवाइए, वरना उनसे मिलने के और भी तरीके हैं। एंड प्लीज अपने पावर को अपनी अथॉरिटी से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिए। मुझे मिनिस्टर साहब से मिलना है अभी। मिस्टर भल्ला प्लीज, मुझे आपको जबरदस्ती यहाँ से निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ना, ये प्रोजेक्ट आपके लिए नहीं है। मिस्टर सिद्धार्थ सूर्यकांत जोशी, यही नाम है ना आपका? हाँ, मुझे टेम्पररी एमनीशिया है, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि 2 महीने मिनिस्टर साहब के साथ इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में हम मिल चुके हैं, जहां पर आपने मिनिस्टर साहब के सामने ये कहा था कि रमन भल्ला के अलावा ये प्रोजेक्ट कोई और हैंडल कर ही नहीं सकता। याद आया आपको कुछ? शायद आप ये भी भूल गए हैं कि हम मुंबई में पहली बार मिले थे रेकी पर, और रेकी के बाद आप हमें एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रन रेस्टोरेंट में लेकर गए थे जिसका नाम था आपला गांव। और वहां पर भी मिनिस्टर साहब के सामने आपने मेरी तारीफ की और उन्हें मेरे अवार्ड्स के बारे में बताया था। आपने 2 सोल करी भी पी थी वहां पर। कुछ याद आया? पर तुम्हें इतनी सारी डिटेल्स याद कैसे हैं? क्योंकि मैं रमन भल्ला हूं और मैं वहां था। लेकिन आपको शायद याद नहीं है। कहीं आपको ये टेम्पररी एमनीशिया की प्रॉब्लम तो नहीं है मिस्टर सिद्धार्थ सूर्यकांत जोशी? हाँ, मुझे टेम्पररी एमनीशिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर जजमेंट पास करें। हाल ही में कुछ चीजें ऐसे हुई हैं जिस वजह से मुझे सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, शक्ल के साथ डील करना पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपना काम डिग्निटी से नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकता। And it's really unfair कि बिना मेरी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग करवाए आप यहां खड़े होकर फैसला सुना रहे हैं। आप इस पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट को स्क्रैप नहीं कर सकते, समझे? देखिए सर, रमन को है टेम्पररी अमनीशिया, लेकिन इट इज टेम्पररी इन नेचर और जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर्स ने कहा है। ये सिर्फ मेडिकेशन का असर है और कुछ नहीं। तो बताइए, क्या आप मिनिस्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग करवा रहे हैं या नहीं? या फिर मिनिस्टर साहब के मामा के बेटे मिस्टर सिंह से हमें बात करनी होगी? आप जानते हैं मिस्टर सिंह को? ये वही मिस्टर सिंह हैं जिनको कुछ ही महीने पहले एक हार्ट अटैक हुआ था और इशिता और मैंने उनकी जान बचाई थी। आप उनसे बात करना चाहेंगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, मैं मिनिस्टर जी से बात करता हूँ। और हाँ, आपकी और आपकी टीम की उनसे मीटिंग करवाता हूँ। थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस रमन और इशिता जी, मुझे आप पर पहले से कॉन्फिडेंस तो था ही। वेल डन। आप लोग बाहर वेट करें, मैं जरा पीए साहब के पास मिनिस्टर साहब का अपॉइंटमेंट लेकर आता हूँ। जरूर। थैंक यू।
ये सब कैसे याद रहा? देखा पुत्र, मैंने कहा था ना कि तेरी मेमोरी बहुत शार्प है। लेकिन रमन तुम्हें ये सब याद कैसे था? इशिता और मैं मेरा लैपटॉप चेक कर रहे थे कुछ ऐसी डिटेल के लिए जिससे हम उस पीए को कन्विंस कर सकें। तब इशिता को मेरी कुछ पुरानी वॉइस नोट्स मिली और वही मैंने उस पीए के सामने रख दी और वो मान गया। वॉइस नोट्स अपने लिए? पापा ऐसा कब करते थे? वाओ पापा, यू आर अ जीनियस। मैंने तो ये वॉइस नोट सेव करने के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन ये सब सिर्फ वॉइस नोट्स की वजह से नहीं हुआ है। अगर आप सब मेरे साथ नहीं होते तो मुझे ये करने की ताकत भी नहीं मिलती। हम सब लोग हमेशा आपके साथ हैं पापा। एग्जैक्टली। चलो भाई, ऐ सारियां गल्लां ते हो गई हैं। अब चलो माता रानी का आशीर्वाद ले लो सब। आओ चलो। वो तो बहुत आ जाओ, आ जरूरी जाओ। है। इसमें तो कोई वॉइस नोट्स है ही नहीं। तो ये आदमी इतनी कॉन्फिडेंटली इतनी सारी बातें कैसे बोल रहा था? चल क्या रहा है? देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एक पब्लिक वेलफेयर सर्विस प्रोजेक्ट है, बहुत लोगों का फायदा होगा इसमें। आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते। जस्ट लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी देर रमन के साथ रहती हूँ। तुम लोग भी प्लीज सोचो ना कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। उस वक्त इशिमा उस आदमी के साथ थी। आई एम श्योर ये पापा नहीं है। मतलब इशिमा उस आदमी को हेल्प कर रही है। कहीं ऐसे तो नहीं कि आदमी इशिमा को थ्रेटन कर रहा है और इशिमा किसी मुश्किल में है। आई एम डैम श्योर ये पापा नहीं है। ये है कौन? मुझे इसकी तह तक जाना होगा। मैं इस फैमिली के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये रूही के पापा हैं। मैं सच का पता लगा के रहूंगा। इशिमा इस फ्रॉड रमन को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है? क्या इशिमा किसी प्रॉब्लम में है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।